ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। आप सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, परमहंस निखिलेश्वरानंद जी के चरणों में बार बार दंडवत करते हुए उनसे सबके लिए आशीर्वाद की कामना करती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वो इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित होकर हमारे से वही बुलवाएं जो आप कहलवाना चाहते हैं, हमारी वाणी से वही बात निकले जो आप चाहते हैं। तो आज गुरु प्राप्ति की इस कड़ी में हमारे साथ सुदेश राजपाल जी हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ सुदेश जी। धन्यवाद। ये गुरुदेव के जय साथ गुरुदेव। बहुत समय तक कनेक्टेड रहे हैं और बहुत करीब रहे हैं, उनकी सेवा में रहे हैं और काफ़ी साधनाएं इन्होंने की हैं। तो आज मैं सुदेश जी से इनके कुछ साधनात्मक अनुभव पूछना चाहती हूँ। आपने साधनाओं में किस प्रकार के अनुभव प्राप्त किए? साधनाओं में अनुभव ही अनुभव होते हैं जी। हाँ, वो तो और है। रोजाना ही अनुभव हो रहा है, सबसे बड़ी बात है। हाँ। देखिए, साधनाओं से, और वो भी गुरुदेव के सानिध्य में की हुई साधना से, हर चीज संभव है। हर चीज हम वैसे कुछ करें वो हो पाए या नहीं, लेकिन जब गुरुदेव का आशीर्वाद है, वो साथ में है, तो फिर कुछ भी असंभव नहीं है। क्योंकि गुरुदेव ही अनंत है, ब्रह्मांड हाँ, अनंत बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल। तो सब कुछ पॉसिबल है। तुम्हें तो केवल एक संदेश देना है, एक चेतना देनी है, एक मेरी धारणा तुम्हें बतानी है, और इस धारणा के पीछे मेरा व्यक्तिगत और मेरे पारिवारिक कोई स्वार्थ नहीं है। मैं तुम्हें फिर दूसरी बार भी कह रहा हूँ, तीसरी बार भी कह रहा हूँ, तुम जितना मुझे प्यार दे सकोगे उससे 10 गुना प्यार अपने आप प्राप्त कर लोगे। ये तो देना और लेने की क्रिया है। जब तुम मुझे दोगे तो अपने आप मिल जाएगा तुम्हें। जब तुम्हें प्यार दोगे तो मेरी तपस्या साधना अपने आप तुम्हें मिल जाएगी। इस समुद्र में पानी खत्म नहीं हो सकता, नदी का पानी सूख सकता है, तालाब का पानी सूख सकता है, न तपस्या क्षीण हो सकती है, न मेरे पुण्य क्षीण हो सकते हैं, न मुझमें न्यूनता है, न मेरे में कमजोरी है, न मैं स्वार्थ युक्त हूं, न मुझे पुत्रों का मोह है, न पत्नी का मोह है। कर्तव्य जो मेरा है मैं निभाऊंगा, इसलिए गृहस्थ निभाऊंगा तो पूरे क्षमता के साथ निभा रहा हूं, और शिष्यों को निभाऊंगा तो पूरी क्षमता के साथ निभाऊंगा। तो मैंने कहा कि मैं टुकड़ों टुकड़ों में कुछ काम नहीं कर सकता। तो मैं साधना के बारे में तो मतलब मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस करता हूँ, बताता हूँ आपको। तो मेरे अपने रिलेशन में ही था, एक बच्चा था, तो फोर्टिस हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स ने उसको बोल दिया इसका ट्रांसप्लांट, बच्चा था 15 साल का, ट्रांसप्लांट होगा जी, काफ़ी बिल्कुल ही 50 लाख रुपए का इसका मतलब कम से मिनिमम खर्चा है। तो उसको जब पहले तो डॉक्टर ने बताया था बाई एयर इसको लेके जाओ मेदांता में, लेकिन फिर उन्होंने डॉक्टर साथ जाएगा एम्बुलेंस में, लेकिन जैसे ही उसको स्ट्रेचर में लेके आए तो बिल्कुल उसमें प्राण नहीं थे, कोमा में था। तो मुझे कहाँ से अंदर से प्रेरणा हुई, मैं उस बच्चे के पास गया, मैंने उसके सर पे हाथ रखा, पूरे शरीर के ऊपर पैर से लेके सिर पे हाथ फेरा। तो दैट्स ऑल, इतना ही मैंने किया उसे। और उसके बाद उसको ले गए हॉस्पिटल। उसकी मदर मेरे साथ थी, उसकी मदर बार बार कह रही थी आप बचा लो, आप बचा सकते हो, आप बचा। मैंने कहा मेरे साथ चलो। मैं उसको घर लेके आ गया। सुबह उसको 5 बजे उसकी मदर का ही लिवर ट्रांसप्लांट होना था उसके साथ। तो रात को 2 बजे निकलना था यहाँ से, 2:30 बजे, ताकि मेदांता में 4 घंटे का रास्ता है यहाँ से। तो मैंने कहा, मैं अपने मंदिर के अंदर उसकी मदर को बिठाया अपने साथ, मैंने कहा इधर बैठ जाओ। तो मैंने उसको बोला भी आपसे तो कुछ होगा नहीं, आप सिर्फ अपना हाथ जो है ना मेरे घुटने पे रखे रखना, जब तक मेरा ये क्रिया नहीं होती तो आपने हाथ नहीं हटाना। मैंने निखिल सत्वन का पाठ स्टार्ट किया और संकल्प लिया, गुरुजी मुझे प्रकृति में ना हस्तक्षेप करना है, ना आपके काम में हस्तक्षेप, लेकिन मालूम नहीं मुझे आप ही की प्रेरणा है या क्या है, और मेरी आज जिद है आपसे कि इसको जीवन बख्श दो। और इसी निमित्त मैं ये पाठ कर रहा हूँ। अगर इसमें मैं सच्चे मन से कर रहा हूँ, और मैंने जल छोड़ करके और निखिल सत्वन का पाठ किया,
और उसकी मदर ने हाथ नहीं हटाया। उसके बाद जब पाठ हो गया, समाप्त हो गया, उसके बाद मैंने उसे भेज दिया रूम में और मैं 10 मिनट गुरुजी के पास बैठा, बातचीत की उनसे और हम वहाँ से उसी को लेकर के, उसकी मदर को लेकर गाड़ी में लेके वेदांता के लिए चले गए। हम सुबह हम वही 6 बजे पहुँचे। जाते ही डॉक्टर्स ने अपना काम स्टार्ट कर दिया, उसके टेस्ट ये वो करते कराते। ऐसा ही हुआ तो 10 बजे के आसपास डॉक्टर ने किसी और डॉक्टर को भेजा जो वहाँ का हेड था, डॉक्टर त्रेहन। तो उसने दिया, वहाँ देखा उसको, तो उसने कहा अभी अभी रुको, एक इंजेक्शन और मैं दे के देखती हूँ, और आप जिसको मानते हो, वो डॉक्टर भी माता वैष्णो देवी की भगत थी, अच्छा, आप जिसको मानते हो उनको याद करो। और उसने इंजेक्शन दिया, जो कि 4-5 दिन से कोमा में था लड़का। तो 2 घंटे बाद उसकी आंखें खुल गई हाँ, और आंखें खुलते ही उसके अंदर हो गए। और डॉक्टर ने कह दिया कि अब लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं है। देखो, और जो 50 लाख रुपए का खर्चा बता रहे थे वो सब टल गया। और उसको मात्र 2 लाख रुपए में वेदांता की फीस दे करके, जहाँ वो उसको इतना टाइम लगना था, चौथे दिन उसको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और वो सीधा यहाँ घर आया। ये तो गुरुदेव ये की भी कृपा मेरा है। हाँ, गुरुदेव की कृपा, मैं हाँ। जो एक्सपीरियंस हाँ। साधनाओं के बताऊं, तो ये तो वो भी गुरुदेव, मैं तो यही कहूँगा, मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया कि जिसको बोलते गुरुदेव का संजीवनी क्रिया, ये संजीवनी क्रिया भी हाँ। मैंने करके देखी है, तो हुई है। और किसी को भाई कोई दूसरे के लिए अगर हमने मतलब हो गया तो उसका भी हो रहा। गुरुजी लोक कल्याण के कार्यों को तो बहुत जल्दी जो है सफल करते थे। उसके बाद फिर खैर मैं बिल्कुल भी लाइफ के अंदर, मैंने कहा गुरुजी बस ये और आपका आशीर्वाद है, मैंने उसके बाद बिल्कुल इन चीजों से मुंह मोड़ के सिर्फ केवल और केवल गुरुदेव एक का अनुभव ऐसा इसका मेरे साथ भी है। जब गुरुजी ने शरीर छोड़ा तो मैं तब किराए के घर में रहती थी रानीबाग में। तो जो है हमारे नीचे जो लोग रहते थे उनका यंग बेटा था, 17-18 साल का, और उसको सीवियर टीबी, उसके लंग्स में पूरा पानी भर चुका था और डॉक्टर्स ने उसको जवाब दे दिया था। अब मैं कुछ कह तो नहीं पाई, लेकिन मन में तो था कि इनका जो है जवान बेटा है, अभी इसने जिंदगी में कुछ देखा भी नहीं है। तो तब तक 3 जुलाई आई तो गुरुजी का महाप्रयाण दिवस था, हम उसमें यज्ञ किया करते थे। तो वो निखिल स्तवन का जो है 10 महाविद्या के साथ संपुट करके हम कर रहे थे। तो जब जो है संकल्प लेने की बारी आई तो वो शायद गुरुजी की ही भावना रही होगी कि हमने संकल्प ले लिया कि गुरुदेव इस यज्ञ का फल जो है उस बच्चे को दे देना, किसी की माँ की गोद जो है वो भरी रहे। और हमने यज्ञ संपन्न कर दिया। उनको तो पता भी नहीं कि हमने ये यज्ञ किया है। 21 पत्रिका सदस्य बनाकर हमने गुरुजी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि दी। राजपाल जी, तीसरे दिन खबर आई कि बच्चा ठीक होने लग गया है और उसका जो है लंग्स में से पानी निकाल दिया गया है और आज वो बच्चा, उसके बाद उसको कभी टीबी हुई ही नहीं, बिल्कुल सही सलामत। तो ये जो है गुरुदेव साधनाओं का फल जरूर देते हैं। ऐसे ही मैं आपको निखिल स्तवन के ही यज्ञ की बात कर रही हूँ। मैं इसलिए कहती हूँ कि निखिल स्तवन की साधना सबसे उत्कृष्ट है, सबसे। मैं 1 जनवरी को हम लोग यही यज्ञ किया करते थे। तो हम रात को जो है 12 बजे से पहले बैठ जाते थे और 2-2.5 घंटे वो चलता था। तो हम जो है नए साल में यज्ञ के साथ ही एंटर होते थे। तो यज्ञ चल रहा था और उस समय ना कंधार में हमारा प्लेन जो है वो कैप्चर हो रखा था। तो फिर जब संकल्प लेने की बारी आई तो पता नहीं, मैंने सोचा भी नहीं था और जो है मेरे मुंह से निकला कि गुरुदेव वो प्लेन जो है ना छूट जाए और सब लोग यात्री अपने घर पहुंच जाए। और हमने यज्ञ संपन्न किया, हम तो सो गए। उसके बाद जब सुबह उठे तो जो न्यूज फ्लैश हो रही थी वो यही थी कि हमारा जो प्लेन है वो तालिबान ने छोड़ दिया और सभी यात्री, मेरे भी बहुत जानकार थे उसमें प्लेन में। तो ये जो है साधनाओं के अनुभव हैं। ये हमारी साधना का कोई इसमें वो नहीं है, ये गुरुदेव की क्रिया होती है, गुरुदेव की कृपा होती है, माध्यम बना देते हैं। हाँ, वो माध्यम बना देते हैं। देना तो वही चाहते हैं लेकिन हम में से किसी ना किसी को वो खड़ा कर देते हैं उसके लिए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भौतिक जीवन में साधनाओं का महत्व यही है कि अगर हम लोक कल्याण की बात करें
तो जन कल्याण की बात करें तो, लेकिन मदारी बन के नहीं, अपना आराम से हाँ, बिल्कुल। चुपचाप जो कार्य करना है उसको कीजिए। ज्ञान का प्रयोग हम अपने विवेक से करें, किसी के स्वार्थ से और पैसों के लालच से और एक प्रतिस्पर्धा से, ईर्ष्या से हम किसी का अहित नहीं करें। आपने एस्ट्रल ट्रैवल भी किया कभी? हाँ, एस्ट्रल ट्रैवल की थोड़ा मैं सा बताइए। एस्ट्रल ट्रैवल की तो मैं गुरुजी से ही, मतलब एक दिन मैं देखता हूँ कि मैं बैठ मेडिटेशन करता हूँ, ध्यान में मैं बैठा, बैठे बैठे ही एक स्वीट सा मैंने म्यूजिक लगाया है। सॉफ्ट म्यूजिक के ऊपर मैं हम्म। ध्यान में कर रहा था। ध्यान में करते करते मुझे एकदम से मैं खो गया और मुझे ये महसूस हुआ स्वयं में से, अब मेरे अंदर में से ही एक और हाँ, ऐसा ही मेरे साथ हुआ था, ऐसा ही। मैं निकल करके, और मैं निकल के बाहर खड़ा हो गया हूँ। हाँ, एग्जैक्टली। और मैं अपने आप को ही मैं देख रहा हूँ, मैं बाहर खड़ा हूँ, मेरा शरीर बैठा हुआ है, मैं बाहर खड़ा हूँ। सूक्ष्म देह का तात्पर्य है संपूर्ण ब्रह्मांड से आपका संपर्क स्थापन होना। इस ध्यान योग की प्रक्रिया से आप जहां बाहर से तो अपने आप कट ऑफ होते हैं, बाहर से तो अपने आप में अलग होते हैं, मगर अंदर के सारे ब्रह्मांड से आप जुड़ जाते हैं। सारा ब्रह्मांड आपके सामने साकार हो जाता है। आप अपने घर परिवार बंधु बांधव रिश्तेदारों को देखने लग जाते हैं। आप देखने लग जाते हैं कि संसार में कहां क्या क्या घटना घटित हो रही है। अनेक दृश्य आपके सामने स्पष्ट होने लग जाते हैं। एक प्रकार से आप देखा जाए तो आप स्वयं एक दृष्टा बन जाते हैं और सारी प्रकृति आपके सामने साकार होने लग जाती है। फिर ऐसे मैं वहां से उड़ता हूँ, उड़ के ना मैं लगता है कि मैं चार, जो हमारा सन्यासी चित्र जनरल आपने देखा है ना गुरु जी का, जो वहां पे एक हिरन है, गाय है, जो जहाँ मैं सीधा वहीं पहुंच जाता हूँ गुरु जी के पास। अच्छा। तो वहाँ गुरु जी बैठे हैं, गुरु जी बोले आ गया तुम? अच्छा। मैंने कहा जी आ गए गुरु जी, आपने बुलाया है, मैं कहते अब क्या देखना है? हाँ। और मैं गुरु जी की तरफ देख रहा हूँ, फिर अपने शरीर को देख रहा हूँ, मैं वहीं बैठा हुआ हूँ। तो समझ से तो बाहर ही होती है गुरु जी, क्योंकि मैं तो जब भी गुरु जी के सामने जाता हूँ तो मैं तो ब्लैंक हो जाता हूँ, मुझे कुछ नहीं रहता, ये भी पता नहीं कैसे याद रह जाती है ये बातें। तो वहां पर गुरु जी ने बिठाया मुझे, मैं वहां बैठा। फिर उसके बाद जी अक्सर सिद्ध आश्रम का जैसे गुरु जी वर्णन करते हैं, मैं तो उस सिद्ध आश्रम के अंदर वहीं देखता हूँ, वही नदियां। अच्छा, वहां आपने देखा गुरु जी के पास? सिद्धाश्रम की वही नदी के अंदर अप्सराएं स्नान कर रही हैं। तो वो तो फिर सिद्धाश्रम में आप पहुंचे गुरु जी के पास? वहीं से गुरु जी लेके गए। मैं जहाँ गुरु जी के जो मैंने जो सन्यासी चित्र में मुझे लगा मैं वहां पहुंचा हूँ। जब गुरु जी ने मुझे कहा कि अब क्या है, मैंने कहा जी आप जानो, कर देखना है। बहुत सुंदर। हाँ। तो मैं वहां देखता हूँ कि नदी की वहां पे दो अप्सराएं स्नान कर रही हैं। अच्छा। और मैं उनको पहचान भी रहा हूँ। अच्छा, कौन थी? हमारे में से ही थी। अच्छा, हम में से ही थी? बिल्कुल। अच्छा, फिर भी बताइए। तो नहीं, नाम देना उचित नहीं होगा, मतलब मैंने उनको देखा। और उसके बाद जी फिर मैंने गुरु जी वो कल्प वृक्ष कौन सा है? हाँ। तो गुरु जी ने कहा ये रहा कल्प वृक्ष। बहुत सुंदर बताया गुरु जी ने कि कल्प वृक्ष का मतलब क्या है कि जो भी तुम सोचोगे अच्छा या बुरा वैसा ही हो जाएगा। वैसा ही हो जाएगा कल्प वृक्ष के नीचे। आप गलत, मतलब जो भी सोचोगे। तो वहां पे गुरु जी ने मुझे समझाया कि ब्रह्मांड जो है ना, वो ये नहीं देखता कि तुम्हारे लिए किस में फायदा किसमें न, वो ये देखता तुम्हारा विचार क्या है। हाँ, भावनाओं का खेल है सारा। वो केवल और केवल जो भी आप सोचते हो, जो कुछ भी वही वैसा ही होता है। हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, ये सिर्फ गुरुदेव सोचते हैं, ब्रह्मांड नहीं सोचता इस बारे में। सही बात है, गुरु जी ने यही बताया। और वहां पे गुरु जी ने फिर अपना रूप, अच्छा, रियल रूप दिखाया। हाँ, वो थोड़ा सा बताइए प्लीज। जो अपना वही जो श्री कृष्ण जी जो हम चित्र में देखते हैं, श्री कृष्ण जी का जो चित्र है कि सबके
सब सब वहीं पे है, सेम वही इधर गुरुजी है, सब कुछ सभी कुछ गुरुजी। मैं अपने आप को भी गुरुजी में देख रहा हूँ, आपको भी गुरुजी में देख रहा हूँ। यानी कि जो पूरा दुनिया ब्रह्मांड उनमें जैसे एक समाया। मंच के ऊपर गुरुजी के वो पूरी की पूरी जैसे गोला नहीं होता, गोले के अंदर पूरे ब्रह्मांड के अंदर तो सब कुछ वही वही पे वही है। ओह, वो चीज सिर्फ वो मेरे को समझ में आई। उसके बाद जब मैं आया जब मैंने करा तो वही समझ में आया कि वो रूप उसको देखो, इसको देखो, उसको देखो, है सबके अंदर वही। जैसे जो अभी आपने थोड़ी देर पहले भी कहा हाँ, कि हम अपने अंदर तो देखते हैं, दूसरे में नहीं देखते। सिर्फ दूसरे में बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, वही कमी हो जाती है बस, और तो कुछ वही नहीं है। हम ये सोचते हैं हम तो सही हैं और ये गलत है, वही सारा जो है ना एक ज्ञान का क्लैश शुरू हो जाता है, जबकि वहां भी वही है और यहाँ भी वही। तो गुरुजी ने बताया कि भी तुम इन ये साधनाओं का जो है ये इनके चक्रों में मत उलझो। ये तो चॉकलेट टॉफीज है उनकी। और वास्तव में हाँ। तो बुला वही उस समय हम आज भी यही सोचते हैं ना कि जो 200-250 रुपए का जो वो सिर्फ चॉकलेट टॉफी थी। ये है ये सब कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं है। ये साधनाएं सिद्धियां ये तो सब है ही है। प्लेटफॉर्म बनाने नहीं की नहीं बात सब है। कुछ ऑलरेडी हम सब हमारे अंदर ही है। किया हुआ है सब कुछ हमने। अच्छा, अब तो और आपने वहां पर क्या देखा, मुझे ये बताइए। सिद्धाश्रम में? हाँ, मैं सिद्धाश्रम में तो देखो जी बस ये मैंने कल्प वृक्ष देखा, नदियां देखी, साधुओं को देखा। अच्छा अच्छा। इतना देखने के बाद जी फिर वापिस मैं स्फटिक शिला वगैरह सब वहां पर थी, जैसा वर्णन हम गुरुजी की बुक्स में पढ़ते हैं, सब चीज मानसरोवर और सफ्टिक शिला तो मैंने सफ्टिक की शिला तो नहीं, शिला उस टाइप में कुछ स्थान बने हुए थे। जैसे कभी आप चित्रकूट अगर गए हो? नहीं, मैं नहीं। आपने गए हो? मैं चित्रकूट में गया था तो वहां पे बताते हैं कि यहाँ पे ये शिला मतलब जो है वो बिल्कुल इतनी मतलब वो है कि हाथ रखते ही बिल्कुल हाथ मतलब वो होता है। तो उसी टाइप के ही कुछ आसन थे ऋषियों के हैं। तो वहां पे हाँ, वो ऋषियों मुनियों के जो है साधना करने के हैं। हाँ। उन्हीं के वो स्थान है मतलब उनके, इसीलिए बाकी आम जो उसका नहीं, वो बहुत उच्च कोटि के जो जिनका सिर्फ पर्पज यही जो बारी बारी से इस प्लेनेट के ऊपर जिनको कुछ ना कुछ काम करने के लिए भेजा जाता है। दैट्स ऑल। जैसे गुरुजी भी आए, वो भी तो अपना एक काम ही करने को आए। अच्छा, क्या आपको वहां पर ऐसा कुछ एहसास हुआ कि यहाँ से ऋषियों मुनियों को काम करने के लिए भेजा जाता है पृथ्वी पर कोई ना कोई स्पेसिफिक पर्पस देकर? बिल्कुल जी, सभी मुझे वहाँ हर चीज मैंने बताया ना, जब जैसे ही वहाँ देखा उनका जो स्वरूप देखा ना, उसी में महात्मा बुद्ध नजर आए। ओह गुड। अच्छा। महावीर जैन जो स्वामी मतलब तब इवन देन मुझे तो जीसस क्राइस्ट भी वहीं दिखे। मैं ये पूछने ही वाली थी। जीसस क्राइस्ट भी वहीं दिखे। इवन देन जो हम जिस धर्म को आज मुस्लिम धर्म को हम सबसे ज्यादा अपना वो कहते हैं, मुझे तो वहां पे वो मुस्लिम भी वहीं नजर आए जी। ओह अच्छा। तो तभी उससे ही मेरा जो ऑटोमेटिकली सारा कुछ ही चेंज हो गया, मतलब रवैया ही पूरी लाइफ ही मेरी अपनी बदल गई जो वो देखने के बाद ही। जब मैं देखता ही नहीं अब मुझे आज कि इस हमारे राजनीतिक समीकरण हो या वो अलग चीजें हैं, नहीं उसमें मैं देखता ही नहीं हूँ। मुझे किसी में डिफर नजर ही नहीं आता, रियलिटी में ही नहीं नजर आता। बस जो कुछ भी हो रहा है ना, अब तो मैं ये गुरुजी ही कर रहे हैं। गुरुदेव, क्योंकि उनमें भी वही और हम में भी वही, सिंपल सी बात है, ये सारा खेल वहीं से चल रहा है। अब उसके बाद तो अगर उससे पहले संसारिक जीवन में मैं भी यही सोचता था, मेरे साथ किसी ने बुरा किया मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास साधनाओं का बल है, मैं ऐसे कर लूँ, किसी ने मेरा। लेकिन अब मुझे उस समय जब से मेरा ये उसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल लोगों को इतना ही कहता हूँ कि बस forgive, forget, क्योंकि परम तत्व को अपनी जिंदगी में उतारने का अर्थ ही यही है कि हर किसी में वही स्वरूप देखना। और सब दूसरी बात यही है कि दूसरे के लिए हम क्या कर सकते हैं। बहुत सुंदर। जो हमारी अपना कर्तव्य है, ये नहीं देखना है कि सामने वाला क्या करे, हमें सिर्फ अपनी ड्यूटी देखनी है, अपना फर्ज है। जैसे हम ग्रस्त में है, अगर मैं पिता हूँ, मुझे ये नहीं देखना है कि मेरे बच्चों का क्या रोल है, मुझे सिर्फ अपना रोल देखना है, क्या मैं अपने पिता का फर्ज पूरा कर रहा हूँ। यही गुरुजी भी करते थे, बिल्कुल अपना जो है ना वो भूमिका निभाते। मैं पति हूँ तो मुझे नहीं देखना कि मेरी वाइफ मुझे क्या कह रही है क्या नहीं कह रही, मुझे देखना बीइंग ए हस्बैंड जो तेरी ड्यूटीज हैं वो तुम फुलफिल कर रहे हो, दैट्स ऑल। जो भी समाज है, जो भी रिश्ता है, आपने सिर्फ अपने आप को देखना है, आपकी ड्यूटी क्या है, आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, दैट्स ऑल। नहीं कर रहे हो, अपने आप में सुधार करो। आप दूसरे को नहीं बदल सकते, ना बदलने की कोशिश करो।
गृहस्थ धर्म देखता हूं तो अपने आप में कहीं कोई न्यूनता है ही नहीं। पत्नी है, बहुत आज्ञाकारी पत्नी है, पुत्र हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, बंधु है, बांधव है, बेटियां हैं, जवाई हैं, गृहस्थ है। जो गृहस्थ का धर्म है, मकान है, सुख है, वैभव है, कार है, और चाहिए भी क्या, वो सब मेरे चिता के ऊपर रखेंगे नहीं। और संन्यास जीवन है तो एक हिमालय के एक ठोर से दूसरे ठोर पर विचरण करता था, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर, और चट्टान की तरह विचरण करता रहता था, बर्फ में बैठा रहता था। उस जीवन को भी बहुत दृढ़ता और हिम्मत के साथ क्षमा किया। और मैं अगर गर्व के साथ नहीं कहूं, गर्व के साथ कह भी सकूं तो हिमालय खुद झुकता था चरणों के ऊपर, मैं था और मैं सन्यासी था, इस बात का मुझे गर्व है। उन दोनों जीवन अपने आप में परिपूर्णता के साथ जिए। मगर दोनों जीवन की जब तुलना करूं तो ये सब कंकर पत्थर हैं जो आज मैं भोग रहा हूं। हीरों को मैं खो चुका हूं। वह जीवन मेरा हीरा था जहां हीरे बटोरता था, ये ऐसा है जहां कंकर बटोरता हूं। न मोह नहीं है, कर्तव्य है। इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं और सभी को जय गुरुदेव इसी कामना जय से गुरुदेव करते सभी हैं को। कि जो भी कोई आप जन कल्याण का कार्य करें वो चुपचाप करें और कानों कान खबर ना हो। जन कल्याण का, लोक कल्याण का कार्य दिखावे के लिए नहीं होता, वो अपने इनर सेल्फ के लिए होता है। इसके साथ ही मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ राजपाल जी। आपको भी जय गुरुदेव और सभी को जय धन्यवाद गुरुदेव। आपका बहुत बहुत। आज आपसे इतने टाइम बाद मिलना आपके बाद मुलाकात हुई है। ये गुरु कृपा ही केवलम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को।